नहीं कर यार, ऐसा नहीं कर यार, अटैक हो जाएगा यार। मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, जब रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा उसमें भी आप सुन लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क दिया है कि 11 जैसे ही होगा। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, अब आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 4.5 हम शुरू करने जा रहे हैं। जिस ठीक है बच्चों, आप देखिएगा एक्सरसाइज नंबर 4.5 शुरू करने जा रहे हैं। मेरा बेटा अभी हमने 4.4 में ऑर्डिनरी मेथड सीखा है डिवीजन का। ठीक है, जब इंशाल्लाह आप आगे जाके मूव करेंगे तो डिवीजन के और भी मेथड होते हैं, तो इंशाल्लाह आप वो भी पढ़ेंगे। उनमें से एक दो दूसरा मेथड अब हम पढ़ने जा रहे हैं 4.5 के अंदर, जिसको कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इसमें तरीकाकार ये उसके मुकाबले में आसान है जो अभी हमने किया। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करने का आज के लेक्चर में हम दूसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं जो रिमाइंडर थ्योरम है। इसको बहरहाल इसको यूं समझ लीजिए कि रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए ऑर्डिनरी डिवीजन अभी मैंने पढ़ाई, जैसे भी क्वेश्चन कराया था मैंने, उसमें आपके पास a + k - 12 बचा था जिसको मैंने 0 के बराबर आया, रिमाइंडर कैलकुलेट किया ना। इसी तरीके से प्यारे बच्चों उससे प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आप देखें, अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया उसमें रिमाइंडर क्या बच रहा था, 51, है ना। अभी मैं पिछले सवाल की बात कर रहा हूं, पिछले लेक्चर की जो अभी मैं 4.4 पढ़ा के आ रहा हूं। तो आप डिवीजन के मेथड से रिमाइंडर कैलकुलेट करके आ रहे हैं, आप बगैर डिवीजन के भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं। और वो तरीका कौन सा है, वो ये सामने आपकी स्क्रीन पे नमूदार हुआ है। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है सबको? एक दफा मैसेज करके बता दें स्क्रीन सबको शो हो रही है, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी ठीक है जी। तो मेरा बेटा, तो आज हम इस सवाल में रिमाइंडर कैलकुलेट करने का दूसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं जिसका खूबसूरत सा नाम है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम के जरिए हम रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि जाहिर सी बात है अभी हम ऑनलाइन ऑनलाइन खेल रहे हैं, तो लिहाजा इसमें बिल्कुल जितना आसान करके बताया जा सकता है वो कोशिश की जा रही है। तो इतनी कभी जब भी मैं ज्यादा थ्योरी की तरफ नहीं जा रहा, सिंपल चीजें जो हैं वो सिंपल आपको बताई जा रही हैं ताकि आप तक बात पहुंच जाए। इंशाल्लाह राहिम अल्लाह ताला आपके मुंह में घी शकर अल्लाह ताला ऐसा ही करे और ऐसा ही हो। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 15 तारीख से जब फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो इंशाल्लाह फिर हम उसको फिर लेके चलेंगे। जब तक तो ये खत्म हो चुकी होगी इंशाल्लाह 4.5, लेकिन इंशाल्लाह फिर हम फिर ये ऑनलाइन ऑनलाइन का चक्कर खत्म हो जाएगा ताकि हम भी इस अजियत से गुजर जाए तो गुजर तो रहे हैं, लेकिन इस अजियत से बच जाए ऑनलाइन ऑनलाइन की। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह फिर ये की चीज़ें हम क्लास में करा रहे होंगे, फिर आप भी सामने होंगे, प्रैक्टिस करा करेंगे हमारे सामने। जिस तरह से आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इंशाल्लाह हम आपसे यहाँ पर प्रैक्टिस कराया करेंगे। ठीक है, तो बहरहाल जब क्लासें इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगी तो फिर आपकी हमारी इंशाल्लाह मुलाकात होगी बच्चों से। ठीक है, चले बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं। हम एक्सरसाइज नंबर 4.5 करने जा रहे हैं, फाइंड द रिमाइंडर बाय मींस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के जरिए रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उसका बहुत आसान सा हल है। सॉल्यूशन की हमने हेडिंग दी, एक काम कर लेते हैं इसको यहाँ से, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, क्या कह रहा है, फाइंड रिमाइंडर बाय मींस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। पार्ट 1 में कह रहा है x³ - 2x² + x - 3
इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। आपसे कह रहा है कि जब इस एक्सप्रेशन को, पहली एक्सप्रेशन जो दी हुई है पॉलिनोमियल, इसको इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर बताइए। तो एक तरीका तो यही है, आप डिवाइड करें, जो आखिर में बच जाए जवाब दे दें, लेकिन उसने बॉन्ड कर दिया है ये मेथड। देखिए सामने क्या लिखा हुआ है उसने, रिमाइंडर थ्योरम से, तो इट्स मीन मरता क्या ना करता। अब आपको इसी मेथड से करना है मेरा बेटा, जिससे बोल दिया है रिमाइंडर थ्योरम से करें। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम से कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले वी हैव या हेयर लिखेंगे, जो दी गई पॉलिनोमियल है, इसको पॉलिनोमियल क्यों कह रहा हूं, कोई बच्चा बताएगा पॉलिनोमियल की तारीफ? शाबाश, टाइप करके भेजेंगे, मुझे बड़ी खुशी होगी। पॉलिनोमियल क्यों कहा इसको मैंने? राहिम, आयशा, मोहम्मद रियाज, राहिम अली, वेरी गुड। ना तो पावर नेगेटिव है ना पावर फ्रैक्शन में, बहुत आला बात कर दी भाई। फराज ने भी जबरदस्त जवाब दिया, डिग्री होगी, मतलब डिग्री मीन ना पावर कभी नेगेटिव होगी ना पावर कभी फ्रैक्शन में होगी। शाबाश। तो प्यारे बच्चों इधर देखो, ये पॉलिनोमियल की भी ने आपको ये लिखी हुई पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जिससे डिवाइड करने को कहा है मेरा बेटा, उसको हम किसके बराबर ले लेंगे? जीरो के बराबर। किसके बराबर ले लेंगे प्यारे बच्चों? जीरो के बराबर ले लेंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बात को, ताकि चीजें समझ में आ जाए आपको। ये देखें, इधर मैं लिख के दिखाता हूं, ये देखें, x माइनस टू को आपने जीरो, हमेशा जिससे डिवाइड किया गया आएगा, ये इस जिससे डिवाइड किया जाएगा ना, उसको हमेशा जीरो के बराबर ले लेंगे, हमेशा। यानी अगर आपसे कहा जाए डिवाइडेड बाय x प्लस थ्री, तो आप इसको x प्लस थ्री ले लीजिएगा। फिलहाल ये वजह समझ लें कि हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, वजह कुछ और है, बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन अभी वजह सिर्फ ये समझ लीजिए, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे, इसलिए इसको जीरो के बराबर लिया है। ये y का जवाब देंगे जब क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह तबियत से जवाब देंगे, लेकिन अभी बहरहाल ध्यान में रख लीजिए, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। फैक्टर को अमूमन जीरो के बराबर लेते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अभी तो फिलहाल ऐसे ही समझ लीजिए कि इसको जीरो के बराबर लेना है और यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। y का जवाब दे देंगे इंशाल्लाह, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। तो जिससे हमेशा डिवाइडेड बाय बोला जाएगा, उसको किसके बराबर ले लोगे? हमेशा जीरो के बराबर। तो यहां क्यों ले लेंगे? ताकि इससे फायदा ये हो कि हम x की वैल्यू निकाल सके। माइनस का टू है बेटा, इधर आकर क्या हो जाएगा, जरा जल्दी से बताओ? प्लस का हो जाएगा, वैल्यू निकाले। अगर ये प्लस का टू होता तो फिर क्या जवाब आता? अगर ये प्लस का टू होता, x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो फिर माइनस टू जवाब आता, ठीक है। तो मैं फिर एक बात रिपीट कर दूं, कुछ बच्चे परेशान ना हो जाएं कि सर इसका जवाब जरूर देंगे कि x माइनस टू को जीरो के बराबर क्यों लिया, लेकिन अभी बहुत इसके पीछे थ्योरी है। मैं थ्योरी पढ़ाने बैठूंगा तो बच्चे बोर हो जाएंगे और इस ऑनलाइन में समझाना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए और आपके लिए। तो इसलिए परेशान नहीं हुई, मेरी बात पे यकीन कर लें, इसको जीरो के बराबर लेंगे। क्यों लेते हैं इंशाल्लाह जब क्लास शुरू होगी तो उसका जवाब दे दूंगा मैं आराम से। मेरे जहन में है कुछ चीजें जो बतानी है, ठीक है, तो टेंशन ना लें। तो माइनस का टू इधर लेके आ गए तो प्लस का टू हो गया, बस आप कुछ नहीं करना, बहुत आसान सा काम है। ये जो एक्स की वैल्यू टू आई है प्यारे बच्चों, जरूरी है बोर्ड के पेपर में आज से जब वाई आ जाए, जेड आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये जो एक्स की वैल्यू टू आई है, इसको उठाकर सवाल में रख दें। इस पॉलिनोमियल में जहां जहां एक्स आ रहा है वहां इस एक्स वैल्यू टू रख दें। देखिए जरा, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू टू इन द गिवन एक्सप्रेशन, दी गई एक्सप्रेशन के अंदर जहां जहां एक्स आ रहा है, एक्स वैल्यू टू थ्री जो भी आए, माइनस में आए, माइनस वन प्लस वन जो भी आए, वो हमने वैल्यू उठा के मेरा बेटा यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी। देखिए जहां जहां एक्स आ रहा है मैंने वैल्यू रख दी है, यहां तक कोई मसला? अब ये वैल्यू रखने के बाद अब आपने सिंप्लीफाई करना है, जो करते आए आप। टू का क्यूब करें कितना आता है? टू को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करें, टू टू द फोर, फोर टू द एट आ गया। टू का स्क्वायर करें, फोर आ जाएगा, फोर टू द एट आ गया, प्लस का टू आ गया, माइनस का थ्री आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई जैसे चाहे, प्लस का एट माइनस का एट कट जाएगा, कैंसिल हो गया, ये माइनस का वन बच गया। तो मेरा बेटा ये जो आंसर बचेगा ऐसे वैल्यू रखने पर, उसे रिमाइंडर कहते हैं। अगर आप डिवीजन से आंसर निकालेंगे ना, तो आंसर यही निकलेगा। ऑर्डिनरी मेथड जो 4.4 में डिवीजन पढ़ाई है मैंने, उसी से भी आएगा। P से मुराद पॉलिनोमियल है, P फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, इसको पढ़ते ही हैं। इधर देखें, P ऑफ एक्स का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। फर्स्ट करो यहाँ y आ रहा होता तो क्या कहते हैं हम? पॉलिनोमियल ऑफ y। z आता तो क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ z। क्लियर है भाई? समझ में आ गई बात? परेशानी तो नहीं? ठीक है, चलें, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। जरा जल्दी से मुझे ये पार्ट टू करके दिखाओ इसका, सब लोग करें जरा। पॉलिनोमियल आपको ये दी हुई है, रिमाइंडर बताएं इसका क्या आएगा। पूरी क्लास के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये, चैलेंज है ये। देखते हैं कौन जवाब देगा। किताब के बैक साइड से देख के नहीं जवाब देना, बता रहा हूं, वरना मैं इसका वो पूछ लूंगा, क्या कहते हैं, इसकी पिक्चर मंगवा लूंगा मैं।
कि जो सोल्यूशन किया उसकी पिक्चर खींच के मेरे सेंटर के व्हाट्सएप नंबर पे भेजो मुझे, ठीक है। जरा जल्दी से बताओ इसका पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल को जब x+1 से डिवाइड करेंगे, जल्दी से बताओ तो रिमाइंडर क्या आएगा। उसका आंसर कुछ नहीं, ऐसे ही आएगा। इसको ये पॉलिनोमियल 2 का मतलब है आपने पॉलिनोमियल में 2 की जगह रखा, तो ये यहाँ ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दोगे। ये देखो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, ये लिया हमने, इसको कॉपी करना है यहाँ से, ये यहाँ मेरा बेटा, ये देखो Ctrl+V कर दिया, ये आ गया जवाब। इससे टेंशन ना लें, ये आ गया, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, ये आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गया अब। हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है ये सेकंड वाले पार्ट का? कोई बच्चा जवाब दे, सेकंड वाले पार्ट का क्या जवाब आया प्यारे बच्चों? -1 -3, सबका -3 आ रहा है भाई, वेरी गुड, शाबाश। क्लियर हो गया? कोई बच्चा ऐसा है जिसको प्रॉब्लम आ रही हो तो बिला झिझक बता सकता है। माशाल्लाह आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरह से मुझे पार्ट 3 का भी जवाब बता दो जरा जल्दी से। शाबाश, पार्ट 3 करो, पार्ट नंबर 3, x4 - 2x² + 3x+3। ये रिमाइंडर कैलकुलेट करने का डायरेक्ट तरीका है जी। हम्माद खान क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करूं मैं, दोबारा बताइए। सेकंड पार्ट का पूछना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सैयद राहिम अली ने पार्ट 3 का भी जवाब निकाल लिया है भाई, माशाल्लाह, शाबाश। कहां से बताऊं? क्वेश्चन पार्ट 1 का पार्ट 1 बताऊं? हम्माद, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कह रहे हैं आप? देखो बेटा, ये पार्ट 1 में आपको जो पॉलिनोमियल दिए इसको p ऑफ x करके लिख देंगे। हेयर लिखें या वी हैव लिखें, इसका मतलब एक ही होता है। हमने इसको लिख लिया, जिससे डिवाइड किया गया ना, देखिए ये नजर आ रहा है x-2, इसको 0 के बराबर ले लें और यहां से वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें। माइनस का 2 है, दूसरी तरफ भेजेंगे, आप बताएं क्या हो जाएगा हम्माद? माइनस का 2 जब दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, बताओ? प्लस का 2 हो जाएगा, शाबाश। तो देखो ये +2, ये जो x की वैल्यू 2 आई है, इस सवाल में जो पॉलिनोमियल दी थी ना, ये दी हुई है, इसमें जहां जहां x आ रहा है इसकी वैल्यू रख दीजिए बस। x की जगह यहां पर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, जितनी जगह x आ रहा है देखिए मैंने 2 रखा। उसके बाद जो पावर ली गई है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस जो भी हो रहे हैं, वो कर दीजिए। 2 का क्यूब करें 8 आ गया, 2 का स्क्वायर करें फिर 2 से मल्टीप्लाई, ये सिंप्लीफाई करके जो जवाब आ गया ये आंसर है। ये रिमाइंडर कहलाएगा, यही आंसर है, ये रिमाइंडर होगा। अगर आप इसको आम तरीके से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर यही बचेगा। ऑर्डिनरी मेथड कहते हैं 4.4 में जो पढ़ा है हम। वेरी गुड, काफी हद बच्चों ने पार्ट 3 का भी आंसर निकाल के दे दिया भाई, वेरी गुड भाई, सुपर एक्सीलेंट भाई, कमाल कर दिया भाई आप लोगों ने, माशाल्लाह। तबीयत खुश हो गई भाई, शाबाश। बस इसी तरह से जागते रहना है क्लास में, सोना नहीं है किसी ने, ठीक है। इसका सोल्यूशन भी दिखा रहा हूं, देखें काफी बच्चों ने इसका जवाब दिया है 75, और वाकई में इसका जवाब 75 भी आ रहा है। जिन लोगों ने नहीं किया वो छाप सकते हैं यहाँ से, छपाई नहीं सिखा रहा मैं आपको, लेकिन कहने का मकसद है वो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। नहीं, इसका पार्ट 4 नहीं है, सिर्फ पार्ट 3 तक ही है। होमवर्क मैंने सिर्फ प्रीवियस क्लास का दिया है आपको, 4.4 का क्वेश्चन नंबर 12 करके लाना है कल आप लोगों ने, उसका आंसर बताएंगे। इतना बता दूं, शायद उसका भी किताब में आंसर गलत है, तो आप लोग का जो जवाब आए वो आप सबका सेम आना चाहिए। आप लोग मुझे कल बताएंगे तो फिर मैं बताऊंगा क्या आंसर है उसका, ठीक है। मुझे ऐसे याद नहीं है हरीर, आप लोग आपने 24 बता रहे हैं आप आंसर, तो ऐसे मुझे याद नहीं है, वो तो देखना पड़ेगा। मैं आपको कल बताऊंगा या कल और बच्चे भी बताएंगे तो मैच कर लेंगे। हरीर ने, सैयद हरीर रजा ने 12 क्वेश्चन का आंसर भी निकाल लिया है, वो 24 बता रहे हैं, ठीक है, वो 24 बता रहे हैं। तो आप लोग 4.4 का क्वेश्चन नंबर 12 करें तो कल मुझे आंसर बताइएगा। नहीं राहिम, 0 तो नहीं आएगा, 12 का आंसर 0 नहीं आएगा, क्या की वैल्यू 0 नहीं आएगी माँ, इतना तो मेरे जहन में है। 24 कुछ बेहतर लग रहा है, लेकिन फिर भी और बच्चे भी निकालने तो फिर पता चलेगा कि आंसर क्या आ रहा है, फिर मैं करेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है। चले फिर बच्चों, यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। अभी मैंने आपको 4.4
5 का क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट डिस्कस किए हैं। एक पार्ट मैंने कराया है, 2 पार्ट आप लोगों ने माशाल्लाह खुद ही करके बताएं। तो कल के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे। सही है मेरा बेटा, कल के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे और टॉपिक होगा हमारा फैक्टर। सही है, जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए बहुत ज्यादा, और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। और मुझे उम्मीद है जितना मैंने पढ़ाया है सब बच्चे उसकी लिख लिख कर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मेरी इस बात पे हंसीएगा नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना सब लोग माशाल्लाह, सब ने लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चले मेरा बेटा। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।